हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो 31 जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट है 31 ऑफ जुलाई, वो बहुत ही नज़दीक आ गई है और ऑफिस में भी रिटर्न फाइलिंग का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। यही एक रीज़न है कि मैं फर्स्ट टाइम इनफॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ। कोई फॉर्मल सेटअप नहीं कर पाया हूँ ऑफिस में क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कलोड है, तो मैं उसमें भी थोड़ा सा बिजी हूँ और फिर वो पूरी सेटिंग डिस्टर्ब करना भी आसान नहीं है। ये वीडियो है मैं बनाना भी इसलिए ज़रूरी हो गया कि बहुत लोगों की क्वेरी आ रही थी, काफ़ी लोग पूछ रहे थे इनकम टैक्स नोटिस के बारे में। जैसा कि आपको पता है 17-18 असेसमेंट ईयर के अराउंड 60,000 प्लस जो नोटिस हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं, क्योंकि 8 ईयर्स का टाइम पीरियड रहता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो नोटिस इशू कर सकता है और बेसिकली ये जो नोटिस है ज़्यादातर 50 लाख प्लस इनकम वालों के लिए ये नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक हम ले रहे हैं कि इनकम टैक्स नोटिस कब आ सकते हैं, कैसे उनसे बचा जाए। देखिए, दो चांसेस हैं। या तो मैनुअल स्क्रूटनी आ सकती है कि आपकी जो रिस्क आइडेंटिफाई की गई है, और एक आपकी हो सकती है ऑटोमेटिक स्क्रूटनी आ सकती है आपकी, जो सिस्टम आइडेंटिफाई करता है। क्योंकि हर ईयर जो है सिस्टम इतनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल होती है तो सारी पॉसिबल नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए चेक कर पाना। तो कुछ रिटर्न्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करता है और जो सिस्टम बेस्ड आइडेंटिफिकेशन होता है कि उन्हें चेक किया जाता है सिस्टम के थ्रू। और सेकेंड है मैनुअल स्क्रूटनी। तो देखिए, मैनुअल स्क्रूटनी से आप बच सकते हैं। कैसे, उसकी कोशिश करनी है हमें कि हमें नोटिस ना मिले, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले मैनुअल स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता है अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, अगर आप 60 ईयर्स से कम हैं और आप रिटर्न जो है वो फाइल ही नहीं करते हैं, तो आपके मैनुअल स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता है। फिर सेकंड सिनेरियो इसमें क्या आ जाता है कि अगर आप रेजिडेंट है और आपने कुछ फॉरेन एसेट्स जो है फॉरेन में शेयर सिक्योरिटीज होल्ड की है, इवन आपकी इनकम भी नहीं है इंडिया में 2.5 लाख से ज़्यादा, तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी है। आपकी जो फॉरेन एसेट्स होल्डिंग्स है वो आपको दिखानी कंपलसरी है। थर्ड हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया हो, उसके बावजूद आपने रिटर्न फाइल नहीं किए, तो भी नोटिस आ सकता है। जी हाँ, टीडीएस डिडक्ट हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी है, आपको रिटर्न ज़रूर फाइल करनी है, वरना आपका जो स्क्रूटनी असेसमेंट है मैनुअली वो आ सकता है। और एक बार आपको ध्यान रखना है, स्क्रूटनी असेसमेंट आ गया तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो चीज़ पे ही होगा, अदर चीज़ भी मैनुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो लुक करेगा, तो बाकी चीज़ भी ओपन कर सकता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि हमारा स्क्रूटनी असेसमेंट ना आए। नोटिस के लिए सेकंड थिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो रहेगी आपकी टीडीएस, क्योंकि अगर आपका टीडीएस में एरर है, मिसमैच कुछ भी आ जाता है, तो आपके नोटिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। साथ ही साथ आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस डिडक्ट किया है, या फिर हो सकता है आपने कुछ परचेज किया हो लैंड, तो आपने टीडीएस डिडक्ट करके सामने वाले का जो डिपॉजिट करवाया हो। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जो आपके एम्प्लॉयर से भी आपको मैच करनी है कि जो टीडीएस डिडक्ट होना था प्रॉपर डिडक्ट हुआ है, साथ ही साथ उन्होंने प्रॉपरली जो है टीडीएस की रिटर्न सबमिट किए, ताकि आपके वहाँ पे 26 AS में ट्रेसेस में जो आता है वो आपका जो टीडीएस है वो आपकी इनकम से मिसमैच ना हो, प्रॉपर्ली आए। साथ ही साथ शॉर्ट टीडीएस डिडक्शन जो हो जाता है उसकी वजह से इंटरेस्ट भी आपके इनकम टैक्स में लगना स्टार्ट हो जाता है आपके रिटर्न पे, क्योंकि आप 31 जुलाई फाइल करेंगे रिटर्न। बट इनकम टैक्स का तो ये मानना है कि आप ऑलरेडी अपना एडवांस में जो है इनकम टैक्स असेस कीजिए और टैक्स पेमेंट एडवांस में कीजिए, तो जो भी टैक्स पेमेंट लेट होगा तो उस पर आपको इंटरेस्ट जो है वो लग जाएगा। तो साथ ही साथ मैंने आपको ये इंटरेस्ट की भी टिप आपको बता दी है। फिर जो थर्ड कॉमन रीजन है नोटिस अट्रैक्ट होने का, देखिए लोग क्या करते हैं, उनकी अदर सोर्स की इनकम है वो भूल जाते हैं। और पहले ये चीज़ बहुत कॉमन थी क्योंकि लोगों को नहीं पता होता था कोई पुरानी एफडी है, या फिर इतना ध्यान नहीं देते थे सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे, एफडी पे। बट अब एआईएस और टीआईएस में ये इंफॉर्मेशन आ रही है, तो मेक श्योर कि जो जिससे भी आप रिटर्न फाइल करवा रहे हैं वो एआईएस टीआई से आपके रिटर्न को प्रॉपर मैच करे और वहाँ की जो अदर इनकम है उनको ले, क्योंकि सिर्फ टीडीएस डिडक्ट होना ही ये इंश्योर नहीं करेगा कि आपकी जो इनकम है वो इंक्लूड हो गई है। क्योंकि होता क्या है, बैंक्स जनरली 10% जो है टीडीएस डिडक्ट करते हैं, बट हो सकता है आप 30% स्लैब में आ रहे हो, तो आपको 30% टैक्सेबिलिटी उस चीज़ में जो इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है मे बी एफडी या सेविंग बैंक का लगता, बट आपका वहाँ 10% डिडक्ट हुआ है, तो 20% तो वैसे भी शॉर्ट है। तो आपने अगर रिटर्न में वो नहीं दिखाया तो आपके स्क्रूटनी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको एआईएस टीआईएस का ध्यान रखना है, साथ ही साथ अपने बैंकर से जो है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट्स ले लेने हैं ईयर एंड पे। फिर एक ये हो सकता है बहुत ही अननेचुरल या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपने किए हैं, कुछ प्रॉपर्टी सेल की है, परचेज की है, इवन हो सकता है एग्रीकल्चरल लैंड हो, तो आप वो अपनी रिटर्न में जरूर रिपोर्ट कीजिए, जरूर शो कीजिए। कुछ कैपिटल आपने गेन या लॉस किया हो, कैपिटल गेन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, इवन लॉस को भी स्किप मत कीजिए। गेन्स को स्किप किया है तो आपके नोटिस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बट लॉस भी आप अपने दिखाइए, क्योंकि बहुत हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन दिख रहा है और वहां पे लॉस होगा तो एटलीस्ट वो उसका जस्टिफिकेशन है कि ये जो ट्रांजैक्शन बैंक्स में हुए हैं तो वो कैपिटल गेन इनकम शो की है, मे भी हो सकता है उसमें इनकम नहीं होके लॉस आपको हुआ हो। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है कि काफी लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न जो है प्रॉपरली फाइल नहीं करते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज के साथ फाइल नहीं करते हैं, तो डिफेक्टिव फाइल कर देते हैं। तो डिफेक्टिव रिटर्न आपकी अगर फाइल हो गई है तो उसमें भी आपके नोटिस आने के बहुत चांसेस हैं। तो मैंने आपको क्विकली 5 पॉइंट्स बता दिए हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपको मैनुअल इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। और ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए टैक्स वालास को। और आपकी अगर रिटर्न फाइल करवानी है, 3 ही दिन बच गए हैं, बट फिर भी टैक्स वालास जो है बिल्कुल कोशिश करेगा आपकी ITR फाइल करने की, तो आप टैक्स वालास की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।